स्वागत है। मैं हूं सुधा आजाद। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे हार्ट अटैक की। जी हाँ, दिल की जब बात होती है तो कहा जाता है कि बहुत ही नाजुक होता है, लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसका ख्याल हम नहीं रखते हैं, या कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से ख्याल नहीं रख पाते हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आखिर है क्या, क्या इसके कारण होते हैं, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हम आपको लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है हेल्थ ऑनलाइन। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम हार्ट अटैक के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समंजय मुखर्जी मेट्रो अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हार्ट अटैक के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, डॉक्टर मुखर्जी, व्हाट एग्जैक्टली इज हार्ट अटैक? क्या होता है हार्ट अटैक? देखिए, हार्ट अटैक जो एक लेमैन्स लैंग्वेज जिसको कहते हैं, आम आदमी का जो भाषा है, उसमें हम समझाते हैं कि भाई हार्ट को दौरा पड़ा है। लेकिन दौरा यही है कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावट आ जाना, और जिस हिस्से को वो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो अगर रुक जाए तो वहाँ पर हार्ट के जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे नाकाम हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो सारे मर जाते हैं। जी, इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। बिल्कुल। और अगर सिम्टम्स की बात करें, अगर किसी में किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे हार्ट अटैक हुआ है या उसे दिल का दौरा पड़ रहा है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या शुरुआत में थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, धीरे धीरे बढ़ जाते हैं? किस तरह से पहचाने हार्ट अटैक को? देखिए, एक्चुअली ये है कि कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि हम कहते हैं कि लोग दर्द को किस तरह महसूस करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़ा भी दर्द होता है तो वो तुरंत कहते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। कई लोग होते हैं जो बर्दाश्त करते जाते हैं दर्द को, तो उनके लिए उनकी बर्दाश्त शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि कुछ और कारण से उनको शायद छाती में कुछ दबाव सा बन रहा है। लेकिन जो हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज या जो मैं कहते हैं कि परिभाषा जो है, उसमें ये कहते हैं कि शुरुआत तो एक दबाव से, दबाव महसूस करते हैं लोग। शुरुआत होती है एक दबाव से, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ दर्द में बदल जाता है। और वो दर्द जो है, जो आपने दिखाया कि तस्वीर से लोग ऐसे हाथ को पकड़ते हैं, यानी कि छाती के बीचों बीच या बाएं तरफ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पर हो। दर्द इवन नीचे भी हो सकता है, पेट के पास। और ये दर्द जो है ऊपर से जाके बाएं हाथ और बाजू में ऐसे आ सकता है, या गर्दन में या जबड़ों में ऐसे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हार्ट अटैक पता चलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों को ना दर्द होता है ना कुछ होता है, उनको पता भी नहीं चलता है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट अटैक। क्योंकि उनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो डायबिटीज़ के कारण वो नर्व सप्लाई काफ़ी सिकुड़ जाती है और उनको दर्द महसूस नहीं होता है। उनको हो सकता है कि अचानक चक्कर आ जाए, क्योंकि हार्ट की गति या तो बहुत कम हो जाती है या तो गति बहुत तेज़ हो जाती है, या तो सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, कमज़ोर हो जाता है हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तब वो कहते हैं भाई हमें सांस की दिक्कत हो रही है, और फिर टेस्ट करने में पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। जी हाँ, तो हमने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इन सिम्टम्स को पहचानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक की परेशानी आपके साथ हो रही है, तो तुरंत सिम्टम्स को पहचानें, लक्षणों को पहचानें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं ये आपने हमें बताया, कारण क्या होते हैं, किन वजहों से हार्ट अटैक होता है? देखिए, मूल कारण तो है कि हार्ट की जो आर्टरी है उसमें ब्लॉक होना, यानी कि उसमें रुकावट आना। ये रुकावट, अचानक रुकावट जब होता है तब हम उसको अटैक कहते हैं। अगर धीरे धीरे रुकावट आए तो शुरू में काफ़ी आपको वक्त मिलता है, क्योंकि दर्द जो है वो धीरे धीरे शुरू होता है। लेकिन ये जब क्लॉट बनता है तो जिसको हम कहते हैं कि अचानक ब्लड सप्लाई में रुकावट आना, यानी अब्रप्ट कट ऑफ ब्लड सप्लाई, तो ये होता है क्लॉट बनने से। और क्लॉट बनने का कारण यही होता है कि जब भी किसी भी आप देखेंगे ब्लड सप्लाई कहीं भी
धीमा हो जाए, या तो नाली में कहीं रुकावट है या वो नाली सिकुड़ जाए, और यहाँ पे क्या होता है कि अंदर जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं। बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में जानकारी आपसे हासिल करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताइए, नाम बता दीजिए। हेलो हेलो, चलिए इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, और तमाम दर्शक जब हमें कॉल करें तो उनसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम रखें और उसके बाद हमसे वो सवाल करें। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, जल्दी से जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी स्वागत है, पूछिए सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है कि मैं जब चलता हूँ ना जी, कोई आधा किलोमीटर के करीब, तो मुझे ऐसा लगता है ऊपर को डकार आनी शुरू हो जाती है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा दर्द हो रहा है या डकार आनी शुरू, गैस ऊपर को आती है, जी, तो चलना मुझे महसूस होता है चलने में थोड़ा। जी, तो आपका सवाल क्या है? कि ये हार्ट की सिस्टम तो वो तो नहीं है, जबकि मैं सब चेकअप करा लिया। जी, बस यही पूछना मुझे। जी, तो ये हार्ट से रिलेटेड परेशानी बिल्कुल तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत होती है हार्ट की दिक्कत, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया कि रुकावट के कारण, रुकावट जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो सिम्टम्स भी धीरे धीरे आने शुरू करते हैं, और जब रुकावट 100% हो जाता है, मीन्स टोटल 100%, तब जाकर के अटैक होता है। तो अटैक के पहले जो सिम्टम्स होते हैं या निशानी होती है वो ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही कहते हैं कि लोग चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर, या इन्होंने कहा कि आधा किलोमीटर चलते हाँ हैं वैसे तो ही है, उन्हें परेशानी होने लगती तेज है। चलने पर जैसे हो हार्ट में एक छाती के पास एक दबाव सा बनता है, जैसे कि किसी ने कोई वजन रख दिया है, इस तरह महसूस करते हैं लोग शुरू में। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, किसी को दर्द होता है, किसी को सांस की दिक्कत होती है, तो ये चीज जो है इसको एंजाइना कहते हैं। जी, जब ये दर्द जो है अगर रुकने से अगर गायब हो जाता है तो एंजाइना कहा जाता है। जी, और यही जो डिस्कम्फर्ट जो हम कह रहे हैं, जो सिम्टम है, ये अगर आधा घंटा से ऊपर चले तो फिर हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। तो इनके लिए सलाह क्या देंगे आप? इनको चाहिए एक पहले तो ईसीजी कराएं, ट्रेडमिल करानी चाहिए, ट्रेडमिल टेस्ट। उसमें ईसीजी में पता चल जाता है कि भाई एक्सरसाइज करते समय ईसीजी में कुछ खराबी है। लेकिन ये है कि ट्रेडमिल टेस्ट की भी जो मैं कहूँगा कि एक्यूरेसी है, वो जो है लगभग 75 से 80%। पर शुरुआत उससे की जा सकती है, या वो ट्रेडमिल टेस्ट करा लें, सबसे मिनिमम ईसीजी करा लें, और उसके ECG, बाद अपने डॉक्टर ट्रेडमिल। से जी, कांटेक्ट कर लें। अगर ट्रेडमिल नॉर्मल भी हो तो उसके ऊपर एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि थैलियम टेस्ट, स्ट्रेस थैलियम, जिसमें हार्ट की इमेजिंग भी होती है, और उसमें एग्जैक्टली पता चल जाता है किस एरिया में खून की कमी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन्हें सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि शुरुआती ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट आपको कराने हैं, और उसके बाद डॉक्टर से संपर्क आप करिए। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताइए। दिलीप भोसले बोल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र से। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, हमें आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और अपना सवाल कर लीजिए। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, दिलीप भोसले बोल। हाँ जी दिलीप जी, स्वागत है आजाद न्यूज में, आपका सवाल पूछिए। मेरा हार्ट प्रॉब्लम है जी। और तुम्हारा चैनल चालू है तुम्हारा आजाद का। हार्ट प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वॉल्यूम इनका थोड़ा सा ऊंचा करें ताकि इनका सवाल हम सुन पाए। जी दिलीप जी पूछिए। हाँ, पूछिए। हार्ट बोले तो वोमिटिंग आता है, ब्लड से वोमिटिंग होता है। जी, इनको वॉमिटिंग आती है, हार्ट पेशेंट है, और किस तरह के सिम्टम्स हैं? उम्र कितनी है आपकी? 44। 34? 44। 44 है। सवाल क्या है आपका? सवाल बोले तो वोमिटिंग होते टाइम ब्लड से वोमिटिंग होता है। ब्लड का वॉमिटिंग होता है इनको? देखिए ये तो हार्ट नहीं, फिर तो ये तो अगर वॉमिटिंग ब्लड का है तो ये तो पेट से उसका ताल्लुक होना है। लिवर रिलेटेड कुछ यानी इसोफेगस या स्टमक है, वो कहना मुश्किल है। क्या अल्सर से भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो उनको पहले तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए क्यों ब्लीडिंग होती है। बिल्कुल दिलीप जी, हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन खून की जो उल्टी आपको होती है उसका हार्ट प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। आपको सबसे पहले पेट के जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना है। हो सकता है कि आपके आंतों में या आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो, और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये कोई मामूली समस्या नहीं है। खून की उल्टी होना बहुत सीरियस बात
बात है तो तुरंत पेट के डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और लगातार डॉक्टर साहब से हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कारण क्या होते हैं हार्ट अटैक के, इसके बारे में और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।